तलाक पर तकरार जारी है। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना राम के अयोध्या में जन्म से कर डाली। कपिल सिब्बल ने कहा है कि 3 तलाक आस्था से जुड़ा विषय है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी आस्था राम में है तो मेरा मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए। ये आस्था से जुड़ा मामला है, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। तो 3 तलाक पर सवाल क्यों हो रहा है, इसलिए इस मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर अदालत 3 तलाक को अमान्य और असंवैधानिक करार देती है तो वह मुसलमानों के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए कानून लाएगी। उधर कोर्ट ने सोमवार को यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल वो सिर्फ 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दों को बाद में सुना जाएगा। इसे कोर्ट की अहम टिप्पणी माना जा रहा है। इससे पहले कोर्ट ने यह भी कहा कि वो समय की कमी की वजह से सिर्फ 3 तलाक पर सुनवाई करेगा, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जोर दिए जाने की वजह से अदालत बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे को भविष्य में सुनवाई के लिए खुला रख रही है। ट्रिपल तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू करते हुए कपिल सिब्बल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने AIMPLB से पूछा कि इस्लाम में ई डिवोर्स व व्हाट्सएप के जरिए तलाक की क्या जगह है। इस मुद्दे पर सिब्बल ने कहा कि ट्रिपल तलाक 1400 साल पुरानी प्रक्रिया है, इसे असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अगर अयोध्या के राम जन्मभूमि होने पर हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता तो ट्रिपल तलाक पर मुस्लिमों के विश्वास पर भी सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने संविधान पीठ के समक्ष कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मसला नहीं है, मसला पितृसत्तात्मक का है। हर पितृसत्तात्मक समाज में इस तरह का भेदभाव होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या फारसी या फिर कोई और। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि कोर्ट किसी के विश्वास को निर्धारित नहीं कर सकता और इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जस्टिस रोहितन नरीमन ने कपिल सिब्बल से कहा, तो इसका मतलब है कि हमें इस मामले पर सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा, हाँ, केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ के समक्ष कहा कि बोर्ड को अपने उस बयान पर माफी मांगनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि पुरुषों में निर्णय लेने की क्षमता महिलाओं के मुकाबले अधिक होती है। तुषार मेहता ने कहा, बोर्ड को ये बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। बोर्ड द्वारा ऐसा न करने पर अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फैसला सुनाने वाली है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुलझ पाएगा या मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा या फिर यह मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। न्यूज स्पेशल के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और हमारे साथ फोन लाइन पर खुद सायरा बानो जी जुड़ चुकी हैं, जो एक पीड़ित महिला है तलाक की और जिन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और उस वजह से पूरे देश में हलचल पैदा हो गई थी। सायरा बानो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24x7 में। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने पिटीशन दाखिल की थी उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और जब अब इस ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से कपिल सिब्बल का भी स्टेटमेंट आया है कि 3 तलाक पर किसी भी कोई गलत नहीं है ये चीज और धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, आप किस नजरिए से देखती हैं इन सब बातों को? जब मैंने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा। लोग धर्म की आड़ में इसको खींचेंगे, राजनीति इसके साथ करेंगे, मुझे ऐसा नहीं मालूम था। और कपिल सिब्बल साहब धर्म से जोड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे समाज बहुत प्रभावित हो रहा है, औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके घर परिवार बहुत टूट रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, मारपीट की जाती है और उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। तो ये समाज से प्रभावित हो रहा है। अगर धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो ये समाज क्यों प्रभावित हो रहा है? जी,
सायरा, एक ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कितना इत्तेफाक रखती हैं कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया है कि 3 तलाक की तुलना उन्होंने राम के अयोध्या में जन्म से कर डाली? क्या इन सब बातों में कोई फर्क नहीं है? राम का जन्म जहां हुआ था या फिर 3 तलाक? नहीं, इससे 3 तलाक और राम के जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं। अलग जी, ये अलग मुद्दा है। जी, राम जोड़ने का काम करते हैं, ये जी। तोड़ने वाला काम है। 3 तलाक से तोड़ने वाला काम है। जी। जिस तरीके से देखा जाता है कि ट्रिपल तलाक को, 3 तलाक को इतना आसान बना दिया गया है कि वो ईमेल के जरिए दे दिया जाता है, व्हाट्सएप के जरिए दे दिया जाता है, क्या ये सही है या फिर आगे आपको क्या लगता है कि आगे क्या और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? ये बहुत ही गलत है। ईमेल से दे दिया जाता है, जबानी दे दिया जाता है, जी। स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर दिया जाता है। ये सब बहुत गलत तरीके हैं और इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। कई इसका मुस्लिम जी इसका महत्व पहले रहा होगा, किसी कारणवश इसको अपनाया गया होगा, लेकिन इसका मिसयूज देख के, और इसका कोई महत्व नहीं है जब धर्म में, तो इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश बचा है जहां पर अभी भी इन सब चीजों को लेकर बातें की जाती हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल मेरे साथ न्यूज स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।